अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी गो हाई लेवल की ऑटोमेशंस की एक कंप्लीट सीरीज़। ठीक है, कंप्लीट मास्टर क्लास होगी जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर आपको चलूँगा। इंट्रोडक्शन से ऑटोमेशंस होती क्या है, ठीक है, हम देखेंगे। उसके बाद हम इन क्विक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस फीचर्स की तरफ जाते जाएंगे ऑटोमेशंस के। और आपको मैं लाइव टेम्पलेट्स और लाइव ऑटोमेशंस क्रिएट कर कर सिखाऊंगा किस तरह से आप गो हाई लेवल में ऑटोमेशंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलो ऑटोमेशन का। ऑटोमेशंस होती क्या है? तो ये सिंपली एक प्रोसेस होता है बज़ वर्क को, या आप कह सकते हैं एक ऐसा कोई भी टास्क जो कि मल्टीपल टाइम सेम परफॉर्म हो रहा होता है, उसे ऑटोमेट करने का। फॉर एग्जांपल, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी हम अगर ले लेते हैं। आपकी कोई एक वेबसाइट है, या कोई भी एक वेबसाइट है, उस पर एक फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हम ले लेते हैं। अब उस कॉन्टैक्ट फॉर्म पर कोई भी यूज़र आकर जब अपना डाटा पुट करता है, ठीक है, सबमिट करता है उसे, तो उसको एक ईमेल जाए ऑटोमेटिकली, कि उसे उस ईमेल में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो आपने अभी डाटा पुट किया था हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म में, वो हम तक पहुंच गया है और हम आपको रीच आउट करेंगे, या हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अब ये एक ईमेल है जो कि हम जो भी बंदा आकर कॉन्टैक्ट फॉर्म पर कॉन्टैक्ट सबमिट करेगा उसे हम सेंड करना चाह रहे हैं। अब अगर दिन में 2 या 3 या 5 आ रहे हैं तब तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर डेली 100 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, तो उन्हें मैन्युअली हर एक को रिप्लाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा आपका। और दूसरी बात, अगर आप मैन्युअली कर भी रहे होंगे तो एक पर्सन ने कॉन्टैक्ट आपको जो है वो सुबह 6 बजे किया है और शाम 6 बजे आप उसकी ईमेल का रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तो नॉन प्रोफेशनल लगता है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लीड्स जो है उसे लूज़ कर देते हैं। तो उस चीज़ का सोल्यूशन होता है ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो सेटअप कर देते हैं, जिसमें जब भी कोई यूज़र आएगा वो फॉर्म सबमिट करेगा, हम उसे कह देंगे कि उसे ये ईमेल सेंड कर दो। हम ऑटोमेशन में मल्टीपल ईमेल्स भी सेटअप कर सकते हैं। अब ये एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है इसकी। इसमें हम जो है वो ईमेल कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, हमारी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्हें यूज़ करते हुए हम सोशल मीडिया कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट सेटअप कर सकते हैं ऑटोमेशन के ज़रिए। ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं, हम वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं जिन्हें हम क्रिएट कर रहे होते हैं इनके ज़रिए। तो हम जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा आपको। बिल्कुल टेम्पलेट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इसमें एक एक चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और बाद में हम इसकी एडवांस फीचर्स की तरफ चलेंगे। तो सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैं ऑलरेडी ऑटोमेशन में आ चुका हूँ गो हाई लेवल में। तो अगर आपने गो हाई लेवल अब तक साइन अप नहीं किया, तो एक्सक्लूसिव 30 डेज ट्रैक का यूआरएल जो है वो मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी यूआरएल मौजूद है। तो वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब तक आप जस्ट इन्हें देखते रहेंगे, ठीक है, आप 1 साल भी ये वीडियोस देखते रहे, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ट्रायल जो है उसे साइन अप करें, इन सब चीज़ों को देखें, यूज़ करें। और आप जब 30 डेज़ कंप्लीट होने के करीब आएँ आपके, तो आप सिंपली ट्रायल जो है उसे कैंसिल कर दें। तो इस तरह से आप जो है वो बड़े इजीली हाई लेवल में अपनी जो साइट्स या फनल्स या ऑटोमेशन या जितनी भी स्किल्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें इजीली सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई एक बिज़नेस है तो इसे 30 डेज़ में साइन अप कर कर आप टेस्ट कर सकते हैं किस तरह ये आपके लिए बिज़नेस के लिए वर्क करेगा। तो ऑटोमेशन में आने के लिए सिंपली app.gohighlevel.com से आप लॉगिन करेंगे, ऑटोमेशन में आएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑटोमेशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हैं वो शो हो रही हैं। अब ऊपर यहाँ से मैं फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकता हूँ और ऑटोमेशंस जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, वर्कफ्लोज भी उन्हें हम कहते हैं ऑटोमेशंस को। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, हम सारी ऑटोमेशंस अपनी इस कोर्स की उसी के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट के नेम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ वर्कफ्लो, अगर मैं यहाँ, और उसके अलावा मैं यहाँ से क्रिएट अ वर्कफ्लो से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ जब मैं क्रिएट अ वर्कफ्लो पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन शो हो रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट शो हो रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम अ कैंपेन शो हो रहा है, ठीक है, कंपनी बेस्ड वर्कफ्लो शो हो रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में क्या होगा, बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट होगा, वहाँ पे हम स्क्रैच से अपने जो भी हमारे होंगे ऑटोमेशंस होंगे या टेम्पलेट्स होंगे वो खुद क्रिएट करे होंगे। सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स जो है वो आ रहे होते हैं। इनमें से हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उन्हें हम कस्टमाइज़ कर कर यूज़ कर रहे होते हैं।
एक बेसिक बिज़नेस के लिए ठीक है, स्टार्टिंग पर ऑलमोस्ट 80% जो भी उसका काम होता है ठीक है, वो इन्हीं ऑटोमेशंस में हो जाता है। अ, अगर कभी कभार कुछ कस्टमाइज़ करना हो तो हमें करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम इन्हीं ऑटोमेशंस को यूज़ करते हुए, इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बस उन्हें उस बिज़नेस के लिए कस्टमाइज़ करते हैं उसके हिसाब से, और उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट के लिए अगर एक ऑटोमेशन सेटअप करना चाह रहा हूँ तो मैं ये चूज़ टेम्पलेट करता हूँ इसे। तो ये क्या करेगा, मेरे जो होगा अकाउंट उसमें से इंपोर्ट कर देगा और यहाँ से इस ऑटोमेशन को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो शो हो रही हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमारे पास इस ऑटोमेशन का नाम आ रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर सेटिंग्स, ठीक है, और एनरोलमेंट हिस्ट्री, एग्जीक्यूशन लॉग, तो इन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगर के बारे में, क्योंकि कोई भी ऑटोमेशन जब भी स्टार्ट होती है वो ट्रिगर से होती है। अब इस ऑटोमेशन में हो क्या रहा है, ट्रिगर है, अपॉइंटमेंट बुक हो रही है किसी एक कैलेंडर पर, और जब वो अपॉइंटमेंट बुक हो रही है तो उसे एक कंफर्मेशन ईमेल जा रही है, और उस ईमेल के हो जाने के बाद 24 आवर्स वेट करेगा ये, और उसके बाद ये एक और रिमाइंडर भेज देगा, ठीक है। और सेम वे में ये मल्टीपल रिमाइंडर्स जो है वो ईमेल्स, एसएमएस और मेल्स की फॉर्म में जो है वो क्लाइंट को शेयर कर रहा है। तो अब ये ट्रिगर क्या होता है ऑटोमेशंस में ट्रिगर हम एक्शन को कहते हैं, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट पर, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा, तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करना एक एक्शन है, वो हमारा ट्रिगर हो गया। उस एक्शन का रिएक्शन जो होगा वो हमारे ये ईमेल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है ऑटोमेशंस जो है वो कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रोसेस होता है ऑटोमेशंस क्रिएट करना, और इसमें जो 80% पार्ट है वो आपके ब्रेन के अंदर या आप पेपर पर कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में आप पेपर पर जो है इसे एक दफ़ा वायर फ्रेम कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है अपनी इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मल्टीपल ट्रिगर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कह रहा हूँ कि हमने कोई अपॉइंटमेंट बुक किया, उसकी बेस पर कुछ सर्विस बुक हो गई है, ठीक है, या कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हुई है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, हमने पाइपलाइंस पढ़ी थी स्टार्टिंग में, उसकी वीडियो जो है मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें अगर अपॉर्चुनिटी अपडेट वगैरह हो रही हो तो हम उसकी बेसिस पर ट्रिगर कर सकते हैं इसे। किसी फॉर्म की बेसिस पर जो है वो हम इसे ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म सबमिटेड की, ठीक है, फर्स्ट फेसबुक लीड फॉर्म की बेस पर, टिकटॉक, लिंक्डइन। तो हम यहाँ पर मल्टीपल जो है हमारे ट्रिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल लीड फॉर्म की बेसिस पर, टाइप फॉर्म की बेसिस पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर्स होते हैं यहाँ पर इसमें मौजूद हैं। सारे तो मैं आपको को एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इन्हें यूज़ करेंगे आप सीखेंगे। कुछ एक जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो अपॉइंटमेंट्स के यूज़ हो रहे हैं, फॉर्म्स के यूज़ हो रहे होते हैं, ऑफ़र के यूज़ हो रहे होते हैं, कोर्सेज़ के यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सब को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ से हम जो है वो ट्रिगर्स ऐड कर रहे होते हैं। हम करते क्या हैं, ठीक है, इस टेम्पलेट को यूज़ करने की जगह मैं एक स्क्रैच से क्रिएट करता हूँ, ताकि उसमें मैं आपको हर चीज़ एक आसान वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हम एक जो है वो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करते हैं, इसका हम नाम देते हैं। अब सबसे पहले हमारा आ गया ट्रिगर, कि कौन सा कोई एक एक्शन है जिसकी बेस पर हम इसे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म सबमिटेड पर क्लिक करता हूँ। अब ये फॉर्म जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने कहा फॉर्म इज़, अब इनमें से कोई भी हम एक फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे होगा क्या, अब इस फॉर्म पर हम इसमें मल्टीपल चीज़ें फ़िल्टर्स वगैरह भी हम देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर अपॉइंटमेंट डेट जो है वो कोई स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इज़ नॉट एम्प्टी है, उस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बस फॉर्म सबमिट का करना था, तो इसका फॉर्म सबमिट हुआ तो ये ट्रिगर हो जाएगा। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, हम कहते हैं कि हम इसे एक टैग साइन करेंगे। वो टैग ये होगा कि फॉर्म सबमिटेड। ये हमने एक न्यू टैग साइन कर दिया इसे, और इसे सेव कर दिया। अब अभी तक ऑटोमेशन कर क्या रही है, जब भी कोई एक यूज़र आएगा, ये वाला फॉर्म, ये स्पेसिफिक फॉर्म का नेम है, वो फॉर्म सबमिट करेगा, तो ये उस कॉन्टैक्ट को जो कि वो फॉर्म सबमिट करेगा उसे ये टैग साइन करेगा फॉर्म सबमिटेड का, ठीक है। अब टैग क्यों हम असाइन करते हैं, टैग्स के ज़रिए हम फ़िल्टर कर सकते हैं
हमारे कॉन्टैक्ट्स को जब भी हम उन्हें दोबारा ऑटोमेशन में रीटारगेट कर रहे होते हैं, या फिर जब हम उन कॉन्टैक्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसे ये टैग असाइंड है, तो ये किस फॉर्म से आया होगा, तो हम वो देख सकते हैं। उसके बाद हम एक्शंस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, आप इसे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मेल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, आपके साथ जो है वो एआई कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसे व्हाट्सएप पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं उसे पाइपलाइंस में ऐड कर सकता हूँ, और इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सिंपलेस्ट ऑटोमेशन हम अभी के लिए क्रिएट करते हैं। हमने कहा कि हम उसे एक ईमेल सेंड करेंगे। अब ईमेल जाएगी किससे, तो यहाँ पर मैं कस्टम वैल्यू, अब यहाँ ये जो है वो कस्टम वैल्यूज़ का जो है वो आइकन आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है ऑटोमेशंस में, कॉन्टैक्ट्स और यूज़र्स। अब कॉन्टैक्ट्स और यूज़र्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अब कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो होंगे आपके कस्टमर्स, यूज़र्स वो होंगे जो यूज़र हमने अपने इस अकाउंट में ऐड किए होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे इस सब अकाउंट में 4 एम्प्लॉयज़ या 4 लोग ऐड हैं जो इसे मैनेज कर रहे हैं, वो यूज़र होंगे, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो लोग मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, या जो भी कस्टमर्स हैं, वो सब यूज़र्स होंगे, ठीक है। तो जब भी हमने कोई ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक्शन, हम फुल नेम फ्रॉम यूज़र नेम। अब ये क्या होगा कि जो यूज़र, ठीक है, इस अकाउंट का है, ठीक है, उसका नेम है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम ऐड करूँगा तो वो जो जिस बंदे ने ये फॉर्म सबमिट किया होगा ना, उसका नेम यहाँ पर शो कर देगा। लेकिन जब मैं यूज़र नेम करता हूँ तो यूज़र नेम की वैल्यू पर वो शो करवाएगा जिस बंदे का ये सब अकाउंट है, या जिस बंदे का ये गो हाई लेवल बिजनेस अकाउंट है, उस बंदे का नाम। फिर इसी तरह मैं यहाँ पर किस ईमेल से उसे जाएगा, तो अगेन मैं यूज़र की ईमेल। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे ऐड कर रहे होते हैं कंटेंट जो भी हम ईमेल में सेंड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ कस्टम वैल्यूज़ में जाकर कॉन्टैक्ट का फुल नेम ले लेता हूँ, तो ये करेगा क्या इस ईमेल में, जब कोई भी बंदा एक आकर स्पेसिफिक फॉर्म सबमिट करेगा तो वो उस फॉर्म में जो नेम उस बंदे ने रखा होगा वो नेम यहाँ पर ऐड करेगा, ठीक है, और कह देगा हाय, फॉर एग्जांपल रिजवान ने सबमिट किया था, हाय रिजवान, और उसके बाद जो भी मेरी ईमेल का कंटेंट होगा वो ऐड कर देगा इसमें। तो इस तरह से हम ईमेल में कंटेंट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम इसे सिंपल सेव करेंगे तो ईमेल सेंड हो जाएगी। अब इसमें हम वेट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये टैग असाइन करने के बाद तुमने वेट करना है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन, तो हम यहाँ से वो भी सेटअप कर सकते हैं। और इससे सिंपली हम जैसे ही पब्लिश करेंगे और सेव करेंगे तो ये ऑटोमेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म था ऑटोमेशन का। अब मज़ीद जो कॉम्प्लेक्स है वो भी इसी तरह से हम कर रहे होते हैं। काम दो ही हो रहे होते हैं, सबसे पहला ट्रिगर हो रहे होंगे और उसके बाद हम मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाह रहा हूँ कि इस बंदे को मैं अगर वेट ऐड करूँ, और मैं कहता हूँ कि 2 दिन के बाद एक और ईमेल सेंड करनी है मैंने, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईमेल जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसे मैं कॉपी एक्शन करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और इस ईमेल को मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस ईमेल का नेम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसे मैं ईमेल 2 कह देता हूँ। इसका कंटेंट अपडेट कर मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये करेगा क्या, 2 दिन बाद अगेन एक यूज़र को एक ईमेल सेंड कर देगा। अब इन ईमेल्स में हम मल्टीपल एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। उन एक्शंस की बेसिस पर अगेन हम कुछ ऑटोमेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। तो आज के लिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, मज़ीद चीज़ें। तो ये कुछ आपको मैंने बेसिक आप कह सकते हैं स्टार्टर कंटेंट या स्टार्टर आइडिया दिया है कि किस तरह से ऑटोमेशंस बन रही होती हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल ट्रिगर्स और मल्टीपल ऑटोमेशंस जो है ऐड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इनरोलमेंट हिस्ट्री में क्या आ रहा होता है, जितने भी लोग इस स्पेसिफिक फॉर्म पर या स्पेसिफिक ट्रिगर पर इनरोल करेंगे वो सब यहाँ पर हमारे पास इनरोलमेंट हिस्ट्री में आ रहे होंगे। उसी तरह फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी, हमारा जो हमारे एक्शंस होंगे, जो ईमेल्स हम सेंड करेंगे,
वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन में आ रही होंगी। यहाँ से हम देख सकेंगे कितनी ईमेल्स गई, कितनी नहीं गई, क्या डिलीवर हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कुछ हमारी ऑटोमेशंस की, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें मैनेज या क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही, ठीक है। आपको मैंने गाइड किया कि किस तरह से ऑटोमेशंस बन रही होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं ऑटोमेशन हम क्रिएट करेंगे। प्रॉपर एक केस स्टडी के साथ हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उस फॉर्म की एक कंप्लीट ऑटोमेशन, उसे ट्रिगर करेंगे, उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट और इनरोलमेंट हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। So yeah, that's it for today. See you in the next automation.